हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं, हमारी सांसों से लहराएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, 4 दिन पहले हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी भी आवाज़ सही से निकल नहीं पा रही थी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और जो लिखने में दिक्कत होती थी, जो लिखने में समझ में नहीं आ जाता था, इसीलिए एक टैबलेट पेन मंगाए हैं। ठीक है, और बजट भी पहले इसके पहले बन नहीं पा रहा था, इसलिए टैबलेट पेन मंगाए हैं। 17 या 18 तारीख से वीडियो सही से अपलोड होगी और सही से भी लिखावट आपको पहचान मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 13 अगस्त। 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके बारे में प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया में पहला अंगदान कब किया गया था? 1954 में किया गया था। किसने किया था? रोनाल्ड ली हैरिक नामक 2 जुड़वा भाई ने अपनी एक ही किडनी दान की थी। इसको आपको याद रखना है। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। कब? 27 नवंबर को भारत में अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। शेर दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया गया। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने UEFA सुपर कप 2022 का खिताब जीत लिया है। UEFA का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अलेक्जेंडर। कौन है? अलेक्जेंडर शेफिल्ड इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। UEFA सुपर कप किसके बीच हुआ था? रियल मैड्रिड और फ्रैंकफर्ट के बीच में हुआ था। इसका विजेता कौन बना है? रियल मैड्रिड। इस UEFA का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल से है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ आयोजित होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 आयोजित होगा। कब से कब तक होगा? 16 से 23 अगस्त। कब से कब तक? 16 से 23 अगस्त 2022 तक होगा। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। किस स्टेडियम में खेला जाएगा? मेजर ध्यानचंद। किस स्टेडियम में? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। इसमें कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? 16 टीमें। कितनी? इसमें कुल 16 टीमें भाग लेंगी। इसको आपको याद रखना है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? कर्नाटक में किया गया था। और इसमें पदक तालिका में कौन शीर्ष पर था? जैन यूनिवर्सिटी। कौन? जैन यूनिवर्सिटी शीर्ष पर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पंचकुला, हरियाणा में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? हरियाणा। कौन सा? हरियाणा राज्य शीर्ष पर था। इसको आपको याद रखना है। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ पर किया जाएगा? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में किया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में कहाँ पर किया जाएगा? राउरकेला स्टेडियम और भुवनेश्वर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अगस्त्यमलाई में 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 5वां
हाथी अभयारण्य घोषित किया गया है? कहाँ पर? तमिलनाडु के अगस्त मलाई में। कहाँ पर? तमिलनाडु के अगस्त मलाई में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 12 अगस्त 2022 को। कब? 12 अगस्त 2022 को घोषित किया गया है। 12 अगस्त को क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। क्या? 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। यह तमिलनाडु का 5वां हाथी अभयारण्य होगा। कौन सा? यह तमिलनाडु का 5वां हाथी अभयारण्य होगा। और देश का कौन सा? और देश का 32वां हाथी अभयारण्य। कौन सा? देश का 32वां हाथी अभयारण्य होगा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन ने घोषणा की है। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में। कब में? 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आया था। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इसको आपको पता ही है, 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब दिया गया? 15 अक्टूबर 2010 को। कब? 15 अक्टूबर 2010 को हाथी को विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. मरीना तबस्सुम लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। मरीना तबस्सुम कहाँ की हैं? बांग्लादेश की। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। मरीना तबस्सुम दक्षिण एशिया की पहली महिला वास्तुकार बन गई हैं। क्या बनी है? वास्तुकार बन गई। यह पुरस्कार कला के क्षेत्रों में या जो भी कुछ अच्छी डिजाइनिंग किया हो उसी लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाएगा? 29 सितंबर को। कब? 29 सितंबर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ पर दिया जाएगा? पुर्तगाल में। कहाँ पर? पुर्तगाल में दिया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. फ्रांस। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। शशि थरूर कौन है? लेखक। कौन है शशि थरूर? लेखक और राजनेता भी। कौन? लेखक और राजनेता भी हैं। शशि थरूर को यह पुरस्कार किस लिए सम्मानित किया गया है? शशि थरूर के लेखन और उनके भाषणों के लिए सम्मानित किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। फ्रांस का नागरिक सम्मान क्या है? द लीजन ऑफ ऑनर। क्या है? द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लता मंगेशकर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। कब? 2001 में सम्मानित किया गया था। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1802 में। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। किसने स्थापित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने इसकी स्थापना की थी। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य आचरण के लिए दिया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. शिलांग मेघालय। शिलांग मेघालय में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। कहाँ पर होगा? शिलांग मेघालय में। कौन सा संस्करण है? दूसरा। कौन सा? दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण कब खेला गया था? 2018 में। कब? पहला संस्करण 2018 में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में खेला गया था। या 13 स्थानों पर 18 खेल होंगे। कितना खेल होंगे? 13 स्थानों पर 18 खेल होंगे। कितने? 18 खेल आयोजित होंगे। मेघालय भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। कौन सी? भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। शिलांग में असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलांग मेघालय में असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है। इसको आपको याद रखना है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। कौन है? कॉनराड संगमा
मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। इसको आपको याद रखना है। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पंचकुला, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बाबर आजम। पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। कब? पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बाबर आजम को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसको आपको याद रखना है। बाबर आजम कौन है? पाकिस्तान के क्रिकेटर। और अरशद नदीम और नूह हट को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पुरस्कार दिया गया। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। और नूह हट ने वेट लिफ्टिंग में, किसमें? वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था। इसीलिए अरशद नदीम और नूह हट को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पुरस्कार दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन, हाल में WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के किस नामों की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? LLA और LLB तीनों वायरस के नामों की घोषणा की है। किसने किया है? WHO। किसने किया है? WHO ने किया है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं। ठीक है। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के किस नामों की घोषणा की है? 3 नामों की। किसके? LLA और LLB वायरस के नामों की घोषणा की है। मंकी पॉक्स क्या होता है? जो शरीरों में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। और मंकी पॉक्स का पहला केस कहाँ पर आया था? केरल में। कहाँ पर आया था? केरल में आया था। और मृत्यु कहाँ पर हुई? केरल में। और मृत्यु भी कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ मंकी पॉक्स से। WHO ने जुलाई 2022 में मंकी पॉक्स को आपातकाल की घोषणा की थी। मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमण के कारण होता है। किससे? वायरस के संक्रमण के कारण होता है। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं? बुखार, सिर दर्द, थकावट आदि। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया है। इसको आपको याद रखना है। क्या है? भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन। इसका मतलब क्या होता है? यह खारे पानी से चलेगा। किससे? खारे पानी से चलेगा। इसका नाम क्या रखा गया है? रोशनी। क्या नाम रखा गया है? रोशनी इसका नाम रखा गया है। यह खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन होगी। और भारत के गहरे महासागर मिशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसको आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।